दोस्तों, आपने बचपन में रामायण की कहानियां ज़रूर सुनी होंगी। भगवान राम, रावण और लंका की महायुद्ध की गाथा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी भी है। कहते हैं भगवान राम ने समुद्र पर पुल बनाया था, राम सेतु। अब सवाल ये है, क्या सच में इंसानों ने हजारों साल पहले समुद्र पर पत्थरों का पुल बना दिया था, या फिर ये सिर्फ एक दंतकथा है? नासा की सैटेलाइट इमेजेस से लेकर मॉडर्न जियोलॉजिकल स्टडीज तक इस सेतु को लेकर बहुत बहस हुई है। लेकिन असली सच क्या है, यही हम आज डिटेल में समझेंगे। राम सेतु, जिसे अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा प्राकृतिक सा दिखने वाला संरचना है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस देखने पर साफ लगता है कि ये पत्थरों की एक चेन लाइक फॉर्मेशन है। अब यहाँ क्यूरियोसिटी यही है, क्या ये सच में प्राकृतिक है या किसी मानव निर्मित इंजीनियरिंग का करिश्मा है? वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और तमिल साहित्य के संगम ग्रंथों में राम सेतु का उल्लेख मिलता है। कहानी ये कहती है कि जब भगवान राम लंका पहुंचने वाले थे, तो समुद्र देवता से रास्ता मांगने के बाद उन्होंने वानरों की सेना से पत्थरों को समुद्र पर तैराते हुए पुल बनवाया। रोचक बात यह है कि रामायण में जिस पुल की लंबाई और स्थिति का वर्णन है, वो लगभग उसी क्षेत्र से मेल खाता है जहां आज एडम्स ब्रिज है। नासा और आईएसआरओ दोनों की सैटेलाइट इमेजेस से ये बात सामने आई कि भारत और श्रीलंका के बीच सचमुच पत्थरों की एक लड़ी बनी हुई है। नासा ने कहा कि यह संरचना प्राकृतिक जियोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा हो सकती है, लेकिन पैटर्न बहुत अनयूजुअल है। कुछ स्टडीज़ ने सजेस्ट किया कि ये पत्थर लगभग 7,000 साल पुराने हैं, जबकि उसके नीचे की सैंड फॉर्मेशन कहीं ज़्यादा पुरानी, लगभग 4 लाख साल पुरानी मानी गई। यानी ये पॉसिबिलिटी है कि इन पत्थरों को जानबूझकर एक लाइन में रखा गया हो। भारत सरकार ने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई के जरिए कुछ रिसर्च की थी। 2007 में सेतु सामुद्राम प्रोजेक्ट के दौरान जब इस सेतु पर स्टडी की गई तो पता चला कि इसमें कॉरल्स, स्टोन्स और सैंड्स एक अनयूजुअल तरीके से अलाइंड हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कॉरल्स खुद ग्रो नहीं करते, बल्कि किसी ने उन्हें वहां रखा होगा। इसके अलावा लोकल पीपल और फिशरमैन की मान्यता भी यही है कि यह मानव निर्मित है। रामेश्वरम और धनुषकोडी में आज भी लोग इसे राम की निशानी मानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी डिबेट यही है, क्या राम सेतु भगवान राम ने बनाया था? धार्मिक दृष्टि से करोड़ों लोग इसे राम की कृपा और उनके कार्य का प्रमाण मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक रेयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन के ट्रेसेस हो सकते हैं। मतलब ये कि दोनों ही पर्सपेक्टिव्स के अपने अपने फैक्ट्स हैं, और शायद यही कारण है कि यह विषय आज भी रहस्य और आस्था दोनों के बीच खड़ा है। अब जरा सोचिए, अगर हजारों साल पहले लोग समुद्र पर 30 किलोमीटर लंबा पुल बना सकते थे, तो वो किस इंजीनियरिंग और प्लानिंग के लेवल पर होंगे? और आज की हालत देख लीजिए। हमारे मॉडर्न सिटीज़ में बस 2 घंटे की बारिश होती है और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हर साल फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। तो क्या हम ये नहीं मान सकते कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन में हमसे कहीं आगे थीं? यही कंपैरिजन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद इतिहास में वो विजडम और साइंस छिपा है जिसे हमने भूला दिया है। राम सेतु सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आस्था और विज्ञान दोनों का जंक्शन है। एक और करोड़ों लोग इसे भगवान राम की भक्ति का प्रतीक मानते हैं, दूसरी ओर वैज्ञानिक अभी भी इसकी एज और ओरिजिन को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। शायद सच कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन इतना तो तय है कि यह स्थान भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। तो दोस्तों, राम सेतु सच में भगवान राम ने बनाया था या नहीं, ये सवाल शायद हमेशा डिबेट का हिस्सा रहेगा। लेकिन एक बात साफ है, चाहे ये मानव निर्मित हो या प्राकृतिक, यह हमारे इतिहास और आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब ये आप पर है, आप इसे फेथ से देखें या साइंस से। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी रोचक लगी हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से राम सेतु क्या है, चमत्कार, आस्था या विज्ञान। और हाँ, ऐसे ही इतिहास के हिडन रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।